तो चलिए एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स। जब भी मैं टिप्स रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के टिप्स, जिससे जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली जो टिप है वो है ग्रेवी को थिक करने को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्याज टमाटर वगैरह कम डालते हैं तो हमारी जो ग्रेवी होती है वो पतली हो जाती है। तो उसे थिक करने के 3-4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप प्याज टमाटर वगैरह भून रहे हैं उस टाइम पे आप उसके अंदर 1 या 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए, या फिर ज़रूरत के अनुसार अगर आप सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। बेसन को प्याज और टमाटर के साथ आपको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद इसके अंदर पानी डालना है। फिर आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी थिक बनेगी। जैसे कि बेसन की कढ़ी भी बेसन से ही थिक बनती है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो कुछ और तरीके हैं, वो भी बता दूं मैं आपको। बेसन के अलावा आप इसके अंदर चावल का आटा डाल सकते हैं, सेम उतनी ही क्वांटिटी में जैसे आप बेसन डाल रहे हैं, या फिर आप इसके अंदर गेहूं का आटा डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों से जो ग्रेवी है बहुत अच्छी थिक बनती है। अगर आपने प्याज टमाटर कम भी यूज़ किया है तो भी इस तरीके से आप थिक ग्रेवी बना सकते हैं। थिकनेस कितनी ज़्यादा करनी है वो आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आटा यूज़ कर सकते हैं। अगली जो टिप है वो ये कि जब भी हम काले चने, छोले, राजमा या फिर काली दाल इस तरीके की कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे बनाने से पहले हमें कम से कम 7-8 घंटे के लिए भिगोना होता है, तब जाकर वो कुकर में गलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंटली हमें ये सब्ज़ियाँ बनानी पड़ती हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है 7-8 घंटे का। तो ऐसे में बहुत सारी टिप्स हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से आज एक बहुत ही बढ़िया सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपके पास अगर इस तरीके की कोई थर्मस बॉटल है जिसमें हम चाय कॉफ़ी ठंडा गरम रखते हैं, या फिर कैसरोल का डब्बा है जिसमें हम रोटियां गरम रखते हैं, तो उसमें आपको इसे भिगोना है। आप चने राजमा को अच्छे तरीके से धो लें, फिर इसके अंदर डाल दें और ऊपर से गर्म पानी आपको डालना है। अच्छा गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने से आधे 1 घंटे में ही आपके चने राजमा जो है अच्छी तरीके से गल जाएंगे। फिर आप कुकर में कुछ सीटियां लगवा लें जितनी आप नॉर्मली लगाते हैं, या उससे 1-2 ज़्यादा लगवा लें, तो बहुत ही आसानी से आपके राजमा चने जो है कम टाइम में गल जाते हैं। बस ट्रिक यहाँ पे यही है कि जो काम 7-8 घंटे में नॉर्मल सादे पानी से हो रहा है वो हमें गर्म पानी से कम टाइम में करना है। तो इस तरीके से राजमा चावल बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी अगली टिप। अगली जो टिप है वो पुलाव, जर्दा, बिरयानी, स्टीम राइस, ज़ीरा राइस, खीर या खिचड़ी, इन सारी चीज़ों में चावल यूज़ होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अच्छा किस तरीके से बनाया जाए ये टिप आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कोई भी चावल हो उसे अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद एक बड़े बर्तन में डालकर उसे 3-4 पानी में अच्छी तरीके से धो लें, जब तक कि पानी क्लियर नहीं आ जाता। जब पानी अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा तो उसे कम से कम आधे पौने घंटे के लिए भिगोएं। वैसे ये वाला टिप बहुत लोगों के लिए कॉमन भी है, बहुत लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। लेकिन जो नहीं फॉलो करते हैं, धोने के बाद डायरेक्टली चावल को बनाते हैं, उन्हें वो डिफरेंस पता चलेगा अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं। ऐसा करने से चावल लंबे बनते हैं, बहुत खिले हुए बनते हैं, टेस्टी भी बनते हैं, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस तरीके के बनाए हुए चावल ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। खीर और खिचड़ी तो बहुत ही फटाफट गल जाती है अगर आप इसे आधे पौने घंटे के लिए भिगोते हैं, तो आपका टाइम उस तरीके से बचता है, मतलब गैस वगैरह बचता है, टेस्टी भी बनते हैं और खिले हुए बनते हैं। तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। और अगर आप सादे स्टीम राइस बना रहे हैं तो बनाने के बाद मतलब ज़्यादा पानी लें, कम चावल, और बनाने के बाद पानी फेंक दें तो और भी ज़्यादा खिले बनते हैं। अगली टिप आपको बहुत पसंद आने वाली है, मुझे भी किसी ने ये बताई थी। जो हमारा तेल का और घी का डब्बा होता है वो अक्सर नीचे से थोड़ा थोड़ा लीक होता है, जिससे हमारी जो शेल्फ़ होती है किचन की वो गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और उसे साफ़ करना एक बड़ा ही जोखम है। पहले मैं नीचे टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर रखती थी, लेकिन उसमें से भी तेल लीक होता ही था। अब मैं क्या करती हूँ, जिस साइज़ का मेरा डब्बा है उस साइज़ का कोई ऐसे पुराना ढक्कन जो हम रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं उसका ढक्कन जो मैं नीचे रख देती हूँ। तो हफ्ते में जो गंदा होता रहता है मैं बस ढक्कन उठाती हूँ, उसे धोती हूँ और फिर से रख देती हूँ। ऐसा करने से हाइजीन भी रहता है, बिल्कुल गंदा नहीं होता हमारा शेल्फ़, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।
अगली जो टिप है वो चाय पत्ती को लेकर है। हम रोज़ चाय बनाते हैं और पत्ती को फेंक देते हैं, बेसिन में फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। बेसिन में तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा करने से आपकी पाइपलाइन जो है वो ब्लॉक होती है। और कचरे के डब्बे में इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है। सबसे पहले इस पत्ती को आप अच्छे से धो लें क्योंकि इसमें दूध वगैरह होता है, चाय बनाई होती है, इसलिए जब ये एकदम साफ़ हो जाए तब आपको इसके पॉट्स में डालना है, आपके जो प्लांट्स के पॉट्स होते हैं उसमें। अगर आपके पास 7 या 8 पॉट्स हैं तो एक में एक दिन डालें, दूसरे में दूसरे दिन डालें। ऐसा करने से 7वें 8वें दिन बारी आ जाएगी पहले वाले पॉट की। और ये जो चाय पत्ती होती है बहुत ही अच्छी एक नेचुरल खाद होती है जिससे हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आपको ऐसे ऊपर ऊपर डालना है, किसी चम्मच छुरी से ऐसे ऐसे मिक्स कर दें मिट्टी के अंदर। उसके बाद पानी डालें। अब 7-8 दिन तक ऐसे पानी डालेंगे, बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। जब पत्ती का असर कम हो जाएगा तो 7वें 8वें दिन फिर से बारी आ जाएगी आपकी नई पत्ती की। तो इस तरीके से आप बारी बारी सारे प्लांट्स में डालें और देखेंगे कितनी अच्छी ग्रोथ होती है आपके प्लांट्स की। तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।